उस दिन हनुमान जी ने पर्वत नहीं उठाया। उस दिन उन्होंने एक इंसान का डर उठाया। ये कथा उस समय की नहीं है जब लंका जली थी और रावण का अहंकार टूटा था। ये कथा आज की है। एक युवा था, शरीर से सक्षम, बुद्धि से तेज, पर भीतर अस्थिर। डर इस बात का नहीं था कि वो असफल हो जाएगा। डर इस बात का था कि यदि वो सफल हुआ तो उस पर उत्तरदायित्व आ जाएगा। एक रात वो छत पर अकेला बैठा था। हाथ में मोबाइल था, मन में भविष्य था और आत्मविश्वास कहीं खो गया था। तभी हवा का वेग बदला और उसके सामने एक दिव्य आभास प्रकट हुआ। न वानर रूप, न गदा, न गर्जना, केवल एक गंभीर शांत स्वर। तू मुझे पहचानता है पर स्वयं को नहीं। युवा कांप उठा। आप पवनपुत्र हनुमान? स्वर आया, मैं वही हूं जो शक्ति का प्रतीक है और वही भी जिसे तू अपने भीतर जगाने से डरता है। युवा ने साहस जुटाकर पूछा, आप तो निर्भय हैं, आपको भय कैसे लगा? हनुमान जी का स्वर और गंभीर हो गया, भय मुझे भी लगा था। युवा चकित रह गया। कब? हनुमान जी बोले, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मुझसे कहा था समुद्र पार करो। उस क्षण में ये नहीं जानता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं ये जानता था कि श्री राम की आज्ञा मेरे लिए संदेह का विषय नहीं हो सकती। मैंने ये नहीं सोचा कि यदि असफल हुआ तो क्या होगा। मैंने ये सोचा, यदि श्री राम की आज्ञा पाकर भी पीछे हटा तो फिर मैं हनुमान कैसे रहूंगा। युवा की आंखें नम हो गई। हनुमान जी बोले, शक्ति का अर्थ डर का न होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है डर के होते हुए भी धर्म के मार्ग पर चल पड़ना। तू दुर्बल नहीं है, तू केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। और स्मरण रख, कर्तव्य से भागने वाला कभी शांत नहीं होता। हवा शांत हो गई। दिव्य आभास धीरे धीरे लुप्त हो गया, पर उसके शब्द युवा के भीतर गूंजते रहे। अगली सुबह सूरज वैसे ही उगा था, दुनिया वैसी ही थी, पर युवा वैसा नहीं था। उसके भीतर कोई जादू नहीं हुआ था, पर कोई बहाना भी नहीं बचा था। उसने वही किया जिसे वो टाल रहा था, डर के साथ, पर पीछे हटे बिना। उसने पहली बार जिम्मेदारी को शत्रु नहीं माना, उसने उसे सेवा समझा। और उसी क्षण उसे ये अनुभव हुआ, हनुमान जी की शक्ति शरीर में नहीं, संकल्प में उतरती है। हनुमान जी ने उसे बल नहीं दिया, उन्होंने उसे पीछे न हटने की हिम्मत दी। और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति है।